name indicates, zoospores are always motile. As the name indicates, zoospore, भाई नाम बता रहा है zoospore, तो zoospore मतलब जूं, माथे की जूं हमेशा चलती रहती है, एक जगह खड़ी नहीं रहती. It means they have locomotory structure like flagella, cilia to swim in water. ये zoospores water में swim करते हैं, तैरते हैं. ठीक है. अब जाइगोट यूजुअली नॉन मोटाइल स्टेशनरी, ये हिलता नहीं है, आलसी खोर है. ठीक है. और ये जूं है, ये खून चूसने के लिए इधर उधर भागती है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम asexual reproduction differ from those formed by, कितना फॉर्म लगाया है, फॉर्म्ड फ्रॉम. हाँ, तो हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड, प्रोजेनी कैसे बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये अलग कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी से. तो ओनली अब एसेक्सुअल का बता रहे हैं. ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेनी फॉर्मेशन इन एसेक्सुअल. ठीक है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लेक्स इवेंट लाइक मियोसिस, इसमें मियोसिस कुछ नहीं होता है, बस सेल डिवीजन होता है, मतलब कि एक से ये कट के दो बन जाएंगे, एक और ये दो. और मियोसिस और फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होता है एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओनली माइटोसिस, हाँ, ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग asexual reproduction. Therefore, the progeny is morphologically and genetically similar. हाँ, अब ये माइटोसिस करता है, उसका मन भाई वो कहीं भी करे, अपने क्या, अपन कौन होता है उसको बोलने वाले. माइटोसिस करेगा और फिर से एसेक्सुअल में तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट के एंड टू देमसेल्फ. सच अ प्रोजेनी इज कॉल्ड क्लोन. ये याद रखना, ये क्लोन. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं, जो कि सेम टू सेम सिमिलर होते हैं अपने पप्पा के. अब दूसरे हाथ पर, उल्टे वाले हाथ पे, बोथ मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मियोसिस भी होगा और फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होगा. मियोसिस होगा, हाँ, और फ्यूजन ऑफ गैमेट मेल और फीमेल का होगा. This process lead to genetic variation. Therefore, the offspring morphologically and genetically differ from their parents और well as among themselves. आ गया होगा समझ में, तो समझा देता हूँ कि अब हाँ, मेल एम और एफ दोनों के वेरिएशन होंगे. ये गुस्से वाली होएगी, ठीक है, और ये हंसमुख लाल होगा, तो ये हंसता हुआ होगा. तो जो बच्चा है, ठीक है, वो ऐसे मुंह का पैदा होगा, ये सा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स इसमें आए हैं. समझ गए ना. Question number 8. Why are offspring of oviparous animals at the greater risk as compared to the offspring of viviparous animals? अब ओविपोरस एनिमल्स को ज्यादा खतरा क्यों रहता है, जब अंडे में बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा खतरा क्यों रहता है, और विविपोरस के मुकाबले विविपोरस को कम रहता है और ओविपोरस को ज्यादा रहता है, क्यों? सीधी बात है, मुर्गी के अंडे खाते हो या ज्यादा मुर्गी खाते, मतलब निस्ती मुर्गी खाते हो या मुर्गी के अंडे, तो अंडे ज्यादा खाते हो. ये रीजन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. हाँ, द आंसर है द सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपोरस एनिमल इज एट ग्रेटर रिस्क. हाँ, ये क्वेश्चन है. फर्स्ट, इन ओविपोरस, अब ओविपोरस में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है एग सेल के अंदर, है ना, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल. ठीक है, उसमें घोंसले में रखा रहता है जनरली चिड़िया का. सॉफ्ट डी लाइक, है ना, नरम लुच्च होता है. एम्ब्रियो कैन बी इजीली अफेक्टेड, क्यों अफेक्ट हो सकता है ये, एडवर्स इन्वायरमेंट, जैसे बहुत गर्मी पड़ी भयंकर तरीके से, तो अंडे का भी तेल निकल जाएगा, तो उसको नुकसान देगा. और फिर कंडीशंस, और ये भी हो सकता है कि किसी के हाथों गिर गया हो, जैसे गिलहरी आई हो और उसने गलती से उसकी पुछंडी उछंडी लग गई और अंडा नीचे गिर गया. या फिर अब
या फिर है ना प्रीडेटर जो रहते हैं कौवे या कोई भी रहता है तो वो मचका जाते हैं उनके अंडे आसानी से चिड़िया के। हाँ, अब वहां पे वीवीपोरस की बारी आती है तो वीवीपोरस एनिमल अदर हैंड उल्टा हाथ, ठीक है। तो द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड प्रीडेटर, प्रीडेटर नहीं, एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड बॉडी ऑफ मैमल। ये मैमल है, ठीक है। इसके दो हाथ, दो पैर और एक मुंह, ठीक है। और ये अंदर, बच्चा अंदर है, ही बच्चा अंदर है, देयर फोर नीदर एडवर्स इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे अगर धूप पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो डोरेमोन है, ये डोरेमोन सह लेगा, हंसते हंसते सह लेगा। तो जिससे कि ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, एम्ब्रियो पर नहीं डाल पाएगी। जिससे कि एम्ब्रियो सेफ रहेगा। The animals that lay unfertilized egg and show external fertilization have far more risk of these traits। हाँ वही है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट था भाई, अभी बहुत बचा है, अभी नंबर लेने हैं तुमको, पांच है, पांच। पांच ना हो सकता है कि 3 मार्क्स का पता है। हाँ, अब ये सेकंड वाला। Secondly, safety of eggs cannot be ensured all the time, क्योंकि उनके उनके पापा मम्मी के पास दूसरा काम धंधा भी है, खाना ढूंढना है और ये सब करना है, तो इसके ऊपर 24 घंटे चल क्यों नहीं रहा है ये। एक मिनट। हाँ, चला। तो पेरेंट्स है मोर, मतलब कि पेरेंट्स को दूसरा काम धंधा भी होता है, 24 घंटे अंडे के पास नहीं बैठ सकते, तो इतनी देर में कलेक्ट फूड करना रहता है उनको। और वाइट एम्ब्रियो विविपोरस एनिमल रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड द, और जहाँ की विविपोरस हैं वो अंदर ही रहते हैं एनिमल के, तो वो जहाँ पे भी जाता है वो उड़ के चले जाता है, खा लेता है, अपना खुश रहता है, पोटी वोटी करता है, और कुछ नहीं। तो और फिर आता है देयर फोर द सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग इज एट ग्रेटर रिस्क इन ओविपोरस। थोड़ी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, अवॉइड करना, क्या करे, घर घर का मामला है ऐसा, तो सबसे परेशान है भाई। हाँ, तो the viviparous animal provide better nutrition, better safety, better care to their developing embryo। viviparous ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं क्योंकि उनको ले लेके घूमते हैं एम्ब्रियो को। पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं, सिंगल पेरेंट, दो दो पेरेंट ले ले क्या करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ड्रॉ डायग्राम ऑफ जूस्पोर एंड कोनिडिया। जूस्पोर क्या बताता है, जू। जू क्या करती है, दिन भर चला करती है, और जिसके पास सीलिया और फ्लैजिला होता है चलने के लिए है। तो जू मतलब मोटाई। अब कोनिडिया, कोनिडिया ये बाहर की साइड पाया जाता है। चलो क्वेश्चन आंसर दे। मेंशन टू डिफरेंट differences and at least one similarity between two। अच्छा, सिमिलैरिटी ढूंढनी है दोनों में, कोई दो सिमिलैरिटी बता दो तुम। देखो भाई, जू स्पोर बोथ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल, ठीक है, बोथ देम जनरेट प्रोड्यूस न्यू डिफरेंसेस। अच्छा, सिमिलैरिटी एक बनानी है और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन दो, सिमिलैरिटी एक। हाँ, तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं दोनों के दोनों। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये लड़का है ये लड़की है? नहीं, जू स्पोर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ जू स्पोर एंजियम। ये बताया था, ये कहाँ पे आया था, अभी मेसो कोलम या फिल इन द ब्लैंक्स, पता नहीं कहाँ पे आया था, है ना, ठीक है, जू स्पोर एंजियम। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन में ही आया था, डिफरेंशिएशन बिटवीन जूस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर, कुछ ऐसा था, पता नहीं, जाइगोट में। हाँ, छोड़ो। देयरफॉर दे आर एंडोजिनस, ये अंदर की साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ये बॉडी है, ये अंदर की साइड ये जूस्पोर बन रहा है ना, यही है ना शायद। यही मान लो यार, एग्जांपल मान लो, ये पूरा पता नहीं, ये पूरे कोई जूस्पोर बता रहा है ये तो। हाँ, ये तो इन देयर ओरिजिन वाइल कोनिडिया। हाँ, अब कोनिडिया की बारी। कोनिडिया हमेशा ऑलवेज एक्सोजिनस इन देयर ओरिजिन एज दे प्रोड्यूस एट द टिप।
ये रहे कोनिडिया के बच्चे और ये रहे उनके पापा। ये ढंग से ख्याल नहीं रखते, ये ऊपर ऊपर लगा दिए कि छुट्टी मीठी। ठीक है, और जूस फोर कोक में रहते हैं। तो जूस फोर है लोकोमोटरी, देखो जूस फोर चलती है, मोटाइल होती है जू, structures like cilia, or it means a motile, और a conidium is always non motile। ये साले आलसी खोर है, अंडे के बच्चे, इनके पास कुछ नहीं होता। तो मोटाइल एंड लेक एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सबको आलसी आती है भाई। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, मेरा गला दुख रहा है यार, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ सब ये पढ़ाई के बारे में। आज पहली बार है, कोई गलती हो तो देख लेना यार प्लीज। अब ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा मैं डेली, अभी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम पास में आ रही है और कोरोना की वजह से ये भी अपना पोस्टपोन्ड हो गई है शायद एग्जाम्स, इसलिए मजे ही मजे हैं। हाँ चलो, ब्रेक हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाँ, डिफाइन जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल ये मतलब कि आदिवासी कुछ वैसा नाम लगता है ना, थोड़ा हल्का सा जुवेनाइल। तो जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज में क्या होता है इनको बाद में देखते हैं, पहले इसको बताता हूँ। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, ऑल प्लांट एनिमल डू नॉट हैव सेक्सुअल मैच्योरिटी। हाँ, जुवेनाइल फेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले का पीरियड आता है, जस्ट आफ्टर देयर बर्थ। जब तक वो मतलब कि सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन नहीं कर लेते, मतलब कि एबल नहीं हो जाते रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जो जो फेज रहता है बर्थ, ठीक है, और रिप्रोडक्शन स्टेज, तो आ रही है। ठीक है, तो एकदम यहाँ पे, यहाँ से तो बर्थ से लेके यहाँ तक की जो ये रहती है लाइफ स्पान रहता है, उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, बर्थ जे बोला। ठीक है, अब फिर दिस फेज फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, ये बता दिया ना। हाँ, इट मीन्स जुवेनाइल फेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ। सही है, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिफोर द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये जो रहता है इसमें ग्रोथ होती है, सिर्फ बड़ा हाइट बड़ी होती है। ठीक है, इसमें हाइट बढ़ती जाती है खुद की अपनी। ये रिप्रोडक्शन स्टेज आने तक ये सिर्फ ग्रोथ हुआ करती है, फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट, बिफोर डेवलपमेंट भी होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट, दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, हाँ एक ही बात है, वेजिटेटिव फेज। ये प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है, मतलब ये बच्चा है अभी। ड्यूरिंग दिस फेज, अब इस फेज में भी यही होगा कि ऑल रिसोर्सेज एंड एनर्जी इज यूज्ड इन फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की। द जुवेनाइल फेज इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वेरिएबल ड्यूरेशन, मतलब कि ह्यूमंस में जनरली लड़कों में 14 साल का ये जुवेनाइल फेज रहता है, उसके बाद रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाते हैं। और अब जैसे कोई चिड़ई चिड़ई भाई है, चिड़िया है, तो उसमें अब हो सकता है भाई 1-2 हफ्ते में चालू हो जाए, ऐसा रहता है। अब बी, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये रहा बी, बी वाला। द एंड ऑफ जुवेनाइल, द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज मार्क बिगिन द रिप्रोडक्टिव फेज। यार मेरे को आलसी आ रही है, जो मेन मेन पॉइंट रहेंगे ना मैं उनको अच्छे से पढ़ूंगा। इट पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच रिमेन फर्टाइल। हाँ, ये जो पीरियड होता है लाइफ स्पान का, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट रिमेन्स फर्टाइल, मतलब कि इसके कहाँ गई अपनी, हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ लो, ये लाइफ स्पान है। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज चालू हुई है, ठीक है, और ये चालू, ये पूरा लाइफ स्पान है, ये मरने तक, डी लिख देता हूँ मैं, डेथ तक। तो मरने तक जो, तो तब तक ये फर्टाइल रहेगा, ये फर्टाइल रहेगा। और इस फेज को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे।
और फिर इसके बाद दिस पीरियड लास्ट टिल द कैपेसिटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजेज इन एन ऑर्गेनिज्म। ये मैं डेथ तक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेल रहते हैं ह्यूमंस, उनमें डेथ तक ये फर्टाइल रहते हैं, जो मेल रहते हैं। और जो फीमेल रहती है उनकी 50 साल के बाद में मीनोपॉज हो जाती है। पर जब भी मतलब मान लो कुछ भी होता है, जब इनकी जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव स्टेज खत्म होती है और रिप्रोडक्शन चालू से खत्म होने तक के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज आती है, और फिर आता है सेनेसेंट फेज। ठीक है। तो इन फ्लोरिंग प्लांट्स, रुक जाओ बताता हूँ, तो इसको खत्म कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स व्हेन दे हैव कम टू फ्लावर स्टार्ट ब्लूमिंग। हाँ, हटाओ। रिप्रोडक्टिव फेज, अरे मतलब कि प्लांट्स में जब फ्लावर आता है ना, तब ये रेडी हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो द प्राइमेट मैमल्स, द पीरियड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये देखो फीमेल का ये बता रहा है कि मेनार्क कब चालू होते हैं इनके, शायद 13 साल के होते हैं फीमेल, तब चालू हो जाता है। और मेनोपॉज कब होता है, ये जब 50 से 55 साल के हो जाते हैं, तब इनका मेनोपॉज हो जाता है। तो इसके बीच में जो फेज रहती है उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है। रिप्रेजेंटिव रिप्रोडक्टिव फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है? हाँ, द पीरियड ऑफ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि ये ठीक है, ये समझाता हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव फेज चल रही थी, अब यहाँ पे डेथ तक। ठीक है। अब खत्म होने के बाद सेनेसेंट फेज आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं इसको अब। ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, देखो, ये रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही खत्म होती है और जब तक मरते हैं, जैसे 55 साल में खत्म हुई है, और उसके 55 साल से अगर 60 साल तक जिया है कोई, तो उसके 5 साल की सेनेसेंट फेज हो जाएगी, या सेनेसेंस होती है उसकी। कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ, ये during this phase or in old age, various easily observable changes takes place in body like slowing of metabolism। ठीक है। अब जब भाई 55 साल की कोई हो जाएगा, कोई महिला 55 साल की हो जाएगी, तो यार उनकी मशीन उन पुरानी हो जाएगी, मतलब मेटाबॉलिज्म डाइजेशन थोड़ा स्लो होगा, गैस बनना चालू होगी, कुछ ऐसी दिक्कतें चालू होगी, और फिर अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाएगी 80 साल तक शायद। जनरली तो 80 साल रहता है। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर ऑफ कुकुरबिट प्लांट, राइट नेम ऑफ फ्यू अदर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है। अब स्टेमिनेट पिस्टिलेट फ्लावर ऑफ, मतलब डिस्क्राइब करना है कि कुकुरबिट प्लांट में स्टेमिनेट और ये सब क्या 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 होता है। द प्लांट ऑफ फैमिली कुकुरबिटाई और पंकिन फैमिली नोन एज कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, ए वाला क्या है, ये मेल फ्लावर है। ठीक है। मैं आंसर देख के बोल रहा हूँ कि याद करना है बस आपको, ये ऐसा ऐसा आता है मेल फ्लावर। अलग ही दिख रहा है ना ये मेल, यार समझा करो थोड़ा। ठीक है। मेल दिख रहा है, और ये दिख रही है फीमेल, है ना। तो ये रहा फीमेल बी। और सी में ये क्या है भाई, मेल फ्लावर आफ्टर रिमूविंग सेपल्स। हाँ, अब ये हटा दिए तो ये बचा है इसमें, आफ्टर रिमूविंग सेपल्स। अब डी, मेल फ्लावर विथ पेटल्स एंड सेपल्स। अब मेल फ्लावर में पहले सेपल्स हटा दी थी, अब पेटल्स हटाई थी ना, कि सेपल्स हटाई थी? सेपल्स हटाई थी। अब मेल फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स दोनों आ गए। ये पूरा बाजार भर गया यहाँ पे, ये यहाँ पे सब। ये, हाँ। अब फिर ई वाला कार्पल, तो ये कार्पल किसको बोलते हैं यार, याद कर लो इसको, कार्पल ऐसा आता है। ठीक है। मेरे को इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं है, कार्पल के बारे में, इसलिए आपको बता रहा हूँ ऐसा। कार्पल कट लॉन्गिट्यूडनली। अब अंदर, इसके अंदर क्या रहता है, ये बाव छुपे रहते हैं यहाँ पे। ये पबजी का प्लेन है जिसमें कि सबके सब बैठे रहते हैं, समझ गए। तो ये कार्पल, कार्पल कट लॉन्गिट्यूडनली। अगर इसको हम ऐसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे और बीच में से खोल के देखेंगे, तो ये ऐसे बैठे रहेंगे बंदे। फिर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किसको बोलेंगे, ये रहा एंड्रोशियम। ठीक है।
एंड्रोशियम और सिनेंड्रस भी इसको बोलते हैं। और एच क्या होगा, टीएस ऑफ ओवरी, मतलब कि टर्मिनल सेक्शन, टर्मिनल सेक्शन ही बोलेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, सॉरी, ट्रांसफर सेक्शन ऐसा आएगा इसका, टीएस, टीएस। ठीक है। द फ्लोवर ऑफ द फैमिली, यार पता है यार, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पर इसके लिए सॉरी यार, एक बार पढ़ लेना आप खुद से, मैं खुद नहीं आ रहा है समझाते इसको। द फ्लोवर्स ऑफ दिस फैमिली आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब जो इस पंपकिन की फैमिली का रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल रहते हैं, मतलब कि मेल अलग रहेगा, मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट अलग रहेगा। इट मीन्स द फ्लावर्स आइदर हैव पिस्टिल और, मतलब कि प्लांट नहीं अलग होगा, इसमें एक ही प्लांट में अलग अलग, मतलब कि मेल गेमिट यहाँ पे फूल, मेल गेमिट का फूल ऐसा लगा रहेगा एक ही प्लांट पे, और दूसरी जगह पे फीमेल प्लांट का लगा होगा ऐसा। दोनों में बहुत फर्क है कि अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल होना, और एक ही प्लांट में मेल और फीमेल होना अलग है। इस, और हम इसको ही जनरली बोलते हैं, मेल और फीमेल गेमेट वाले को यूनिसेक्सुअल। मीन्स फ्लावर आइदर हैव पिस्टिल और, हाँ, द फ्लावर्स हैविंग पिस्टिल ओनली आर नोन एज पिस्टिलेट। अब भाई जिस जो फ्लावर होंगे, ठीक है, अब ये मेल है ना, ये पिस्टिल किसको बोलते हैं, हाँ, पिस्टिल में क्या होता है, पिस्टिल में फीमेल बनते हैं, पिस्टिल में फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं, पिस्टिल में बनते हैं, स्टिग्मा में बनते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन ही घटिया है साला। While the flower have androecium, the gynoecium only known as, तो जिस, अब जो फ्लोवर के पास पिस्टिल रहेगा, गाइनोशियम रहेगा, उसको पिस्टिलेट बोलेंगे। और फ्लावर्स विच while the flower having androecium only are called staminate। ठीक है, एंड्रोशियम होगा उसको स्टेमिनेट बोलेंगे। और बाप रे इतना बड़ा, यहाँ तक का है, यहाँ तक का। चलो समझते हैं, जिसे तैसे समझते हैं। भाई कितना, 1 घंटा होने में आ गया। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ कुकुरबिटाई, मतलब पंपकिन, आर मोनोशियस, मतलब कि डायोशियस मतलब कि दो बीजे चिपके हुए, और डायोशियस मोनोशियस मतलब सिंगल बीजा। इट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन सेम प्लांट। मैंने क्या बोला था, सेम प्लांट पे दोनों फूल प्रेजेंट रहेंगे, मेल और फीमेल। हाँ, मेल फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर। आप ये अगर इनमें कंफ्यूज होते हो कि स्टिग्मा पर, नहीं सॉरी कुछ नहीं, कैंसर। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर को कैसे याद रखोगे कि मेल फ्लावर का एम और स्टेमिनेट का एस, तो ये हो गया एम एस। एम एस मतलब एम एस ऑफिस भी समझ सकते हो, एमएस वर्ड भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। और इसका क्या समझ सकते हो, फीमेल का एफ और पी, पिस्टिल का पी, तो एफ पी, मतलब एफ पी के आगे एफ पी और एस लगा दो, तो ये आगे का एफ पी याद रहेगा, एफ मतलब फीमेल और पी मतलब पिस्टिल, तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मैं याद रखता हूँ भाई। अब यहाँ पे आते हैं अपन स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, पेडिकल सेपल्स 5 होती है, पेटल्स 5 होती है, व्हाइट और येलो कलर्ड स्टेमन्स 5 होते हैं। अब भाई इतना गिनने की क्या जरूरत है यार, फालतू के ये भी कई कई भर के देते हैं। हाँ, सिनेंडस बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट्स ऑफ ऑल स्टेमन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, गाइनोशियम इज मिसिंग। इसमें गाइनोशियम नहीं होता क्योंकि मेल है, इसमें एंड्रोशियम होता है। आयरो, हाँ, फीमेल पिस्टिल फ्लावर, पेडिकल 5, सेपल 5, स्टेमन 5 एब्सेंट, स्टेमन्स एब्सेंट। हाँ, गाइनोशियम इज ट्राइकार्पेलरी, गाइनोशियम इज ट्राइकार्पेलरी, गाइनोशियम इज ट्राइकार्पेलरी। ठीक है, सिनकार्पस inferior ovary having only one locule, unilocular पेरेंटल, प्लेसेंटल एंड स्टिग्मा ऑफ ट्राइलोब्ड। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ की भाषा घुसा दी रे भाई। हाँ, और फ्लावर्स प्लांट ऑल्सो हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं इनके पास, और जिनके एग्जांपल है मेज,
क्योंकि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज मोनोशियस। मतलब कि एक ही प्लांट पर दो, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, पर तो भी एक सिंगल ढक्कन वाला सीड बनता है मोनोशियस। अब पपाया फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। एक मिनट, यूनिसेक्सुअल मतलब कि दो प्लांट्स अलग अलग, ठीक है। ये गलत है, सॉरी, ये गलत है। अरे, बाइसेक्सुअल मतलब होता है एक प्लांट पे मेल और फीमेल। और ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो ये फिर भी है ना, दोनों मिलते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है सीड पर, फिर भी सिंगल ढक्कन वाला बनता है। और इसमें पपाया में क्या होता है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल प्लांट इज डायोशियस। इसमें फ्लावर्स में, पपाया के में अलग अलग होगा, ठीक है। और फिर इनका ये होगा तो दो ढक्कन वाला, मतलब कि डायोशियस ये बनेगा, सीड बनेगा। Coconut, date, palm and cannabis also have unisexual flower। ये तो एग्जाम्पल है, याद रख लेना एग्जाम्पल। Distinguish between asexual